नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक क्लासेस चल रही हैं। बेसिक क्लासेस का मतलब होता है कि जैसे वोवल कॉन्सोनेंट से ही हमें पढ़ना शुरू करें और अल्फाबेट से शुरू करें ताकि हमें ये बेसिक नॉलेज हो सके। और क्या होता है, हम जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो बेसिक हमारा कमजोर रहता है और आगे के टॉपिक हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें उनको समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जुड़ें। और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप देव एजुकेशन पिछोर नई बस्ती संस्था पर जुड़ सकते हैं। वहां पर ऑफलाइन क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। साथ में ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की कोई चार्ज नहीं है। आप ऑफलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो देव एजुकेशन पिछोर नई बस्ती पर जुड़े। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या, अगले प्रकार पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। हमें पढ़ना है पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उनकी पहचान करना पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वे सर्वनाम जो किसी वस्तु पर अधिकार या स्वामित्व को दर्शाते हैं। मतलब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं, उसे ही हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी हिंदी क्या होगी, अधिकारवाचक सर्वनाम होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अपना स्वामित्व यानी कि ओनरशिप शो हो रहा है, अधिकार हो रहा है कि यह मेरी वस्तु है। तो मायने इसमें याद हो जाएगा। अब हमें इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन करना है। पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट शोज ओनरशिप। आ गया ना वही बात, ओनरशिप मतलब वही अधिकार या स्वामित्व के बारे में बात करें। और पजेशन मतलब अधिकार या स्वामित्व के बारे में जो शब्द हमें दर्शाते हैं उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, फीमेल के लिए हमारा। ऐसे इसमें क्या होता है कि हमारा अधिकार होता है, मतलब किसी वस्तु पर अधिकार को दर्शाता है। मतलब जैसे कहें कि यह मेरी किताब है तो मेरी है जो इसमें जो शब्द है मेरी, वो पोजीशन का अर्थ बता रहा है, यानी कि अधिकार बता रहा है, ओनरशिप का बता रहा है। तो हमें याद रखना है कि जिस शब्द से हमें ओनरशिप का पता चले या स्वामित्व होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रकार से हमें याद करते जाना है। हिंदी में भी आप परिभाषा पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ शब्द इंग्लिश में हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं और कुछ हिंदी में कम आते हैं। तो साथ में आप इंग्लिश के वर्ड भी यूज किया करें। यदि आप इंग्लिश के वर्ड यूज किया करेंगे तो आपका वोकैबुलरी बढ़ेगी, शब्दकोश बढ़ेगा, मीनिंग ज्यादा याद होगी, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में काफी सरल हो जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश शब्द यूज किया करें। ऐसा नहीं कि हिंदी हिंदी पढ़ते जा रहे हैं, हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल हिंदी पढ़ें। आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड भी यूज किया करें, चाहे साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर जहां तक हो सके जहां तक आप इंग्लिश के वर्ड यूज कीजिए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका अच्छे से इंग्लिश आपको आने लगेगी। अगला दिया है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रत्येकवाचक सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम जो किसी समूह के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं को एक एक करके बताते हैं। मतलब क्या होता है, एक समूह होता है, उसमें क्या होता है, ये शब्द क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को या वस्तु को अलग अलग करके बताते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, यानी अलग अलग करना, वितरित करना। तो ये नाम से, सबसे पहले नाम पर फोकस किया करें। नाम से यदि आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल आपको थॉट उसमें याद रहेगा और उसमें टॉपिक भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स वन बाय वन एज ए ग्रुप। मतलब एक एक करके किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप के समूह को एक एक करके या वस्तुओं को बताते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का इसमें मेन वर्ड क्या है, तो पजेसिव प्रोनाउन का मेन वर्ड है ओनरशिप। क्या होता है, ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इसमें क्या है कि मतलब क्या करते हैं हम, वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग अलग करने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतीकवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके एग्जांपल पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे इसमें ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से आप बेसिक क्लियर करें। क्या होता है कि हम बेसिक क्लियर नहीं होता है तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे टेंस, एक्टिव, पैसिव, निबंध, एप्लीकेशन या क्वेश्चन आंसर जब हम लर्न करते हैं, या फिर हमें अर्थ करने में समस्या आती है। क्या होता है, हम पढ़ तो लेते, उच्चारण कर लेते, लेकिन अर्थ नहीं कर पाते, तो हमें सीधे रटना होता है। यदि आप अर्थ करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन का आंसर बनाना सीख जाएंगे। यदि आपने बुक पढ़ी है, बुक आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। इस प्रकार से आप बुक पढ़ा करें। और इसी प्रकार आप बेसिक नॉलेज यदि क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें। चैनल यदि आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़ें, बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले।
यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे देव एजुकेशन नई बस्ती संस्था पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आप निःशुल्क ऑनलाइन का लाभ भी ले सकते हैं ऑफलाइन के साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।